मार्गरेट जोइका बाहर चलते फिरते बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो जन्म से देख नहीं सकती, बल्कि ऐसा इसलिए कि 6 महीने पहले 63 साल की जोइका चलते वक्त कंधे के बल गिर पड़ी थीं। मैं आगे की ओर झुकी और एक तरफ गिर गई। बहुत दर्दनाक था। मेरे पति मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं उठ पाऊंगी, एम्बुलेंस बुलानी होगी और कोई रास्ता नहीं है। अस्पताल में जल्द ही ये बात पता चली कि जोइका को एक गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। उनकी सिर्फ दाहिनी बांह नहीं टूटी थी, बल्कि हड्डी का पूरा ढांचा टूट गया था। ये कोई आम फ्रैक्चर नहीं था। ट्रॉमा सर्जन स्वांतिये ओबरटूअर और स्टेफान ज़ेहमिश के पास अक्सर ऐसे मामले आते हैं। जब हड्डियां इतनी आसानी से और इतनी बुरी तरह टूटती हैं तो सवाल उठता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कमजोर और भुरभुरी हो गई हैं? इस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मरीज को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। जब तक फ्रैक्चर ना हो जाए तब तक कोई दर्द नहीं होता। हमारे 50% से ज्यादा मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस ही फ्रैक्चर के लिए जिम्मेदार है। ऐसे फ्रैक्चर होने पर भी डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस के कारण की तलाश नहीं करते। वे ऑपरेशन करते हैं, मरीज की मदद करते हैं और फिर उनके हिसाब से मरीज ठीक हो चुका होता है, लेकिन फ्रैक्चर की वजह पता नहीं चलती। जोइका के गिरने के बाद उनकी सर्जरी हुई। हड्डी के जोड़ को बचाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्हें प्रोस्थेसिस लगाया गया। ऑपरेशन के 3 महीने बाद वो दोबारा अपना हाथ ठीक से हिला पा रही थीं। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत बता दिया था कि शायद ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही फ्रैक्चर हुआ था। जोइका की पहले भी एक बार सर्जरी हो चुकी है, जिसके बाद ली गई दवाइयों से उनकी हड्डियों को काफी नुकसान पहुंचा। जब उन्हें स्वस्थ हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डियों का अंतर समझ में आया तो वो दंग रह गईं। मैंने सोचा यकीनन मेरी हड्डियां पहले ऐसी नहीं थीं। मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हड्डियां वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। महिलाओं में खास तौर से मेनोपॉज में हार्मोनों में बदलाव की वजह से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वो ज्यादा नाजुक हो जाती हैं। ये हड्डियों के मेटाबॉलिज्म पर भी असर करता है। हड्डियां जितनी जल्दी बनती हैं उससे कहीं तेजी से गलने लगती हैं। वो खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं। पीठ में पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी आसानी से ढह सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ समस्या ये है कि मरीजों को इसके नतीजों के बारे में पता नहीं होता। लोगों को बताना पड़ता है कि पहले फ्रैक्चर के बाद उनकी और भी हड्डियां टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। शोध बताते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज दूसरी बीमारियों के मरीजों के मुकाबले कम जीते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और उससे हुए फ्रैक्चर की वजह से मरीजों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खासकर इसलिए क्योंकि कई मरीजों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हड्डियों के गलने के क्या खतरे हो सकते हैं। इस विषय पर बात ही नहीं होती। ऑस्टियोपोरोसिस अक्सर बुढ़ापे से जुड़ा होता है और लोग जल्दी बूढ़ा होना नहीं चाहते, तो वे ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को नकार देते हैं, क्योंकि इसमें ये स्वीकार करना होगा कि वे अब उतने जवान नहीं रहे। हेम्बर्ग इपेंडोर्फ यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हड्डी विशेषज्ञ राल्फ ओहाइम आए दिन पेचीदा मामलों से निपटते हैं। अक्सर हड्डियों को गलने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। उन्हें उम्मीद है कि इसमें बदलाव होगा। शोध बताते हैं कि अगर अस्पताल में ऑस्टियोपोरोसिस का पता जल्दी चल जाए तो इसका इलाज तुरंत शुरू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करते हैं तो हम आधे से ज्यादा फ्रैक्चर के मामलों को होने से बचा सकते हैं। फ्रैक्चर लिएजन सर्विस सुनिश्चित करती है कि अस्पताल में जो भी मरीज फ्रैक्चर की वजह से भर्ती हो उसकी ऑस्टियोपोरोसिस की जांच की जाए। एक अध्ययन के मुताबिक लड़खड़ाकर गिरने वाले बुजुर्गों में कई बार ये तकलीफ देखी जाती है। अध्ययन से पता चला कि जांच में 80% मरीजों को हल्का या गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस था। हमने उन्हें जीवन शैली बदलने की सलाह दी। जहां जरूरी होता है वहां हम कैल्शियम युक्त आहार और दवा भी लिखते हैं। जोइका के मामले में भी जांच करने पर ऑस्टियोपोरोसिस की पुष्टि हुई।
अब उन्हें अपना खान पान भी बदलना होगा और दवाएं भी लेनी होंगी। अपनी हड्डियों का ध्यान रखूंगी, गिरना नहीं चाहती। मार्गरेट जोइका ने अपनी हड्डियों को मजबूत करने और उनकी हिफाजत करने की ठान ली है। उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस को दूर रखना है और ज्यादा से ज्यादा फिट रहना है।